वेलकम बैक राजू में रिटेल प्लान पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान एमएनए रह चुके हैं, प्रेसिडेंट वुमेन सिंध रह चुकी हैं, नुसरत भाई साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। एक सियासी आपको पता है कि दर्ज हरारत बहुत बड़ा हुआ है। अदालतें दूसरी तरफ हुकूमत और इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है, एक टकराव की तरफ जा रहे हैं इदारों की तरफ। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर ये कहना कि अदालतें जो है ना मुदाखलत कर रही हैं क्योंकि कानून साजी अख्तियार है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हमजा साहब अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो एक अदालतों की सुप्रीमेसी है उसको कायम रखना चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, क्योंकि अगर ये भी इदारे उसी तरह रोल गए जिस तरह पार्लियामेंट को इन लोगों ने रोला है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान को संभालना और पाकिस्तान को आगे लेकर चलना। अभी भी जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान वाकई कभी भी इन हालात में इससे पहले नहीं हुआ, पर अब आज के ज़माने में जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं इसको वापस नॉर्मल उसमें लाना भी मेरे ख्याल में तो कई सालों का इसमें मेहनत लगेगी। लेकिन अभी भी अगर हम ये बात मान जाते हैं, आप देखें खुद ही पीपल्स पार्टी के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो एक्चुअली हमारे कॉज को सपोर्ट कर रही हैं। पहले आप देखें इत्तेज़ाज़ रहमान साहब हैं, फिर दूसरे जज साहब हैं, आज क्या नाम उनका, दुरानी साहब हैं, उन्होंने भी आज इस तरह असेंबली में बात की है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी अगर ये लोग अपने लीडर्स की बात नहीं मानेंगे। लेकिन पार्टी से निकाल देना इज नॉट सोल्यूशन। कि अगर किसी ने उनकी पॉलिसी के खिलाफ में बात कर दी या सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी के बारे में कोई बात कर दी तो आप उनको निकाल दो, पार्टी से निकाल दो, इस तरह बात नहीं बनेगी। लेकिन जब उनको निकाला गया है, क्या नाम है उनका, सरदार लतीफ खोसा, तो उन्होंने सीधी सी बात ये की है कि अब यंगस्टर आ गए हैं, ज़ाहिर है उनकी बात माननी होगी, क्योंकि ये लोग तो सारी उम्र से हैं। पीपल्स पार्टी जब बनी है भुट्टो की, उससे पहले से मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंटशिप में वो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट रहे होंगे और जो भी चीज़ें, तो उनको पता है सियासत किसको कहते हैं और सियासत में किस तरह काम किया जाता है। लेकिन अब जाहिर है यंग बच्चे हैं जिनको अभी रखे हुए कदम सियासत में 4 से 5 साल जैसे कहना चाहिए, चलो इससे थोड़ा ज्यादा था, उन्हें कुछ पता नहीं है कि सियासत में किस तरह चला जाता है और किस तरह कॉपरेट किया जाता है। अब पीपल्स पार्टी का हमेशा ये रहा है कि पीपल्स पार्टी कभी भी लड़ाई झगड़े की सियासत में नहीं पड़ती। हमेशा उन्होंने अदालतों का हुक्म भी माना। आपको याद होगा गिलानी साहब का बेशक 1 मिनट के लिए नारायण किया था, लेकिन उन्होंने माना और वो चले गए। इसी तरह पीपल्स पीटीआई है कि आप देखें खान साहब की हुकूमत को टॉपल डाउन किया, हुक्म आया और वो बिल्कुल एक डायरी उठाया और चले गए। वो रिजर्व नहीं करते अदालतों को इसलिए कि उसको आपने सुपर रखना है, उसको उस जगह पे रखना है कि लोगों को एहसास हो कि हाँ ये जो जगह है, ये जो इदारा है, इसको हमने अपने से ऊपर रखना है ताकि ये मुल्क को लेके चले। क्योंकि आइन और अदालतें, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये बहुत ज्यादा ऊपर की चीजें हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसने इसको डिस्टर्ब कर दिया उनकी जिंदगी जो है ना, फिर उनकी जिंदगी को तो खैर जो फर्क पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की जिंदगी को बहुत फर्क पड़ेगा जो कि पहले ही बहुत ज्यादा पीछे जा चुकी है। तो मैं समझती हूँ हमें बहुत ज्यादा समझदारी से और बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेनी चाहिए कि कोई चीज जो हो मुल्क के खिलाफ ना जा रही हो। तो बस इतना ही कहूंगी मैं, और मैं क्या कहूँगी। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी जान को अब भी खतरा है। ईद की छुट्टियों में ये फिर एक ऑपरेशन करेंगे और इसके हवाले से वो अदालतों में भी उन्होंने मौक़िफ़ दिया है कि अब इनकी तैयारी है मुझे गिरफ्तार करने की ईद की छुट्टियों के दौरान, और मुझे खौफ है कि एक खून खराबा होगा। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। जब लोगों का जाहिर है जो वहाँ पे हजूम लगा रहता है, वो ईद की छुट्टियां मनाने अपने घर जाएंगे और दूर दराज से आए हुए लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। वो जब घर चले जाएंगे तो खाली हो जाएगा। जिस तरह खान साहब इस्लामाबाद में अदालत के हुक्म पे गए कि वो वहाँ जाके हाजिरी दें, और जैसे ही घर खाली हुआ, जाहिर है कारकुनान भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। तो इन लोगों ने क्या किया, राना सनाउल्लाह की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, आप देख लें कि उनका शुरू दिन से काम यही है कि तकरीबकारी करो, चाहे वो 25 मई है चाहे वो कोई और दिन है। उनका मिशन यही होता है कि जी जितना इनको नुकसान पहुंचा सके, चाहे वो खून खराबा हो, चाहे वो
किसी और तरह की चीज हो, वो चाहते हैं कि जी ये सब कुछ खत्म हो जाए, और वो ताकि लोग जो है ना वो डर जाए, वो लोग घरों में बैठे। तो अब जो है वो कहते हैं ना, इमरान रियाज खान के टक्कर के लोग मिले हैं, तो वाकई टक्कर के लोग मिले हैं। ये मम्मी डैडी बच्चे नहीं हैं, ये एक्चुअली फाइट करना जानते हैं और फाइट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। अल्लाह पाक सलामत रखे खान साहब को हमेशा, और इस किस्म का कोई खतरा ना हो। तो ये ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि उस बात में जरा सा भी शक नहीं है मुझे कि ये सिर्फ तलाश में होते हैं मौके की। अब देखिए क्या होता है आगे। आपको बताया कि सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने कोशिश की और गवर्नमेंट भी बातचीत के लिए तैयार है। आपने सिर्फ एक कमेटी बनाई है और खान साहब संजीदा नज़र नहीं आ रहा है। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा है, उन्होंने कहा है कि हाँ इस पे बात हो सकती है जनरल इलेक्शन पे, लेकिन जो सूबाई इलेक्शन है वो अपने टाइम पे होंगे, इसके ऊपर तो कोई बात नहीं हो सकती। मतलब बैठ के मसले का हल किया जाए, डायलॉग। सियासत के अंदर आप भी 4 साल 4.5 साल असेंबली में रही हैं, आपको भी पता है कि एक डायलॉग होता है, डायलॉग से ही मसाइल हल होते हैं। एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके आप अपना भी नुकसान करते हैं, अपनी क़यादत का भी नुकसान, मुल्क रियासत का भी नुकसान हो रहा है। देखिए, बातचीत वहां की जाती है जहां बातचीत की जाए। ये नहीं होता कि आप राउंड टेबल में बैठ के ये स्पीकर साहब के कमरे में बैठे बातचीत करें और बाहर निकले और बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो। ये इनकी आज की नहीं, हमेशा की आदत है। स्पीकर साहब के कमरे में ये 8-8 घंटे मुलाकात करते थे और किसी चीज के बंदे राजी हो जाते थे, उसके बाद बाहर निकल के बिल्कुल डिफरेंट बयान दे रहे होते थे। खान साहब ने अब कमेटी कायम कर दी है, वो आए थे जमात इस्लामी के अमीर और उनसे बातचीत हुई है, और बहुत पॉजिटिव चीज है ये कि उन्होंने आके स्टेप लिया और वो आए और सबसे मुलाकात की। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि आप जो बातचीत कर रहे हैं उसको माना जाएगा, क्या आप जो कह रहे हैं वो चीज आगे चलेगी। तो देखिए क्या करते हैं ये लोग, क्योंकि उन्होंने खान साहब ने कमेटी तो बना दी है। उन्होंने कहा है सेकंड जो लीडरशिप है वो बात करेगी, और उसके लिए उन्होंने वो भी नुमाइंदे भी चूज कर लिए, बता भी दिए। अब देखें क्या बनता है, क्योंकि ये लोग तो किसी हाल में नहीं चाहते कि वो हो बातचीत हो और ये लोग किसी उसमें इनको कहा जाए कि जी आप बैठें, तो ये नहीं बैठना पसंद करे। अब देखिए क्या होता है फिर इसके बाद। अब मैडम आपको पता है कि असेंबली का फोरम एक बड़ा फोरम होता है, वहाँ बात सुनी जाती है, चाहे आप अपोजिशन में हो चाहे आप गवर्नमेंट में हो। आपने नेशनल असेंबली से निकल के एक बड़ी सियासी गलती की है, उसको बाद में आपने रियलाइज़ भी किया, वापस आना भी चाह रहे थे, वो दरवाज़ा बंद है सियासी तौर। ये सियासी तौर पार्टी को नुकसान होगा, क़यादत को क्या कहेंगे? ये बिल्कुल जो भी फैसला था वो जाहिर एक जज्बाती फैसला था, और किसने कहा खान साहब को अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन भारत, हम उनके डाई हार्ड साथी हैं और जैसा वो कहेंगे वैसा हम करेंगे। अब जब जाना चाह रहे हैं तो हमारे तो खैर काफी सारे लोग चले भी गए अदालत के हुक्म पे, तो इंशाल्लाह देखें बाकी लोग भी हो जाएगा, वो भी चले जाएंगे। तो सही है ये कि बिल्कुल अपना अपोजिशन लीडर होना चाहिए, ताकि वो कम से कम भी राजा रियाज की तरफ ब्लंडर तो ना कर रहा हो ना, खड़ा होकर वहाँ पे, कि वो तो बाहर हुकूमत का साथी है, वो कैसे कोई अपोजिशन लीडर बन सकता है। जितने हमारे बैठे हुए हैं बिके हुए लोग, वो क्या हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे? वो तो इतना खा पी चुके हैं कि हुकूमत के बाद बात ही के अलावा बात ही नहीं कर सकते। तो ठीक है, वो गलतियां हो जाती हैं। पहले जब आप पहली दफा हुकूमत कर रहे हो, 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत की हमने, उसमें बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं और वैसे कुछ थोड़े बहुत गलत भी हुए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको टोटल कह दें कि जी बहुत ही गलत हुकूमत हुई है, या बहुत ही कुछ। बेइंतहा क्राइसिस वाला टाइम था, कोरोना का टाइम था, दुनिया में लोग मर रहे थे और हमारे यहाँ माशाल्लाह जो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी, इकॉनमी बेहतर होती थी। आपको पता है कि आपके खिलाफ जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, महंगाई बेरोजगारी इनका बयानिया था, आपके दौर में आज आप सिर्फ एक चीज़ पे बज़्ज़त दें कि पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन हो। इतनी बड़ी महंगाई हो रही है, पेट्रोल अभी रिसेंटली आपको पता है 10 रुपये बढ़ गया है, उसके बाद एक गरीब आदमी एक किस तरह गुजारा होगा 20-25 हज़ार में, बड़ा मुश्किल है। नुसरत, आपको खुद पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा देखिए हुकूमत पे जो वापसी का हमारा मिशन है वो है ही है कि आवाम की जिंदगी को आसान किया जाए, इनकी जिंदगी को बेहतर किया जाए। सिर्फ इसीलिए हम लोग आना चाहते हैं कि जिस तरह खान साहब ने पहले हैंडल किया इंतहाई क्राइसिस के दौर में, कि जब पूरी दुनिया में लोग मर रहे थे, पड़ोस में इंडिया में देखें किस तरह हो रहा था, एक स्मार्ट लॉकडाउन किया जिसको बाद में लोगों ने फॉलो किया
बाकी आप देखें बाकी कंट्रीज में इसको फॉलो किया गया कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप लिया था खान साहब ने, और वो लोग भी कम मरे, रोजगार भी उनका नहीं छीना गया, 12,000 रुपये पर पर्सन दिया गया जो लोग नीडी थे उनको। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो शेल्टर होम्स हैं, ओल्ड होम्स हैं, जवानों के लिए कुछ चीज़ें हैं, वो सारी वो थी जिसमें आवाम की बेहतरी हो सके, आवाम की बेहतरी। और उसमें जाहिर है अब लोग याद कर रहे हैं उस वक्त जो थोड़ी बहुत महंगाई थी उसको इन लोगों ने इंस्टिगेट किया बेइंतहा की महंगाई। हालांकि ये लोग भी खूब अच्छी तरह जानते थे कि महंगाई क्यों है और कैसे हो गई है। लेकिन अब जो हालात हैं वो ये हैं कि आप आसमान पे आपने पहुंचा दी है, हर चीज़ की कीमत 4th टाइम और 5th टाइम में चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, और फिर भी इनके ऊपर बिल्कुल कोई असर नहीं है। मुश्किल फैसले कर रहे हैं जी, मुश्किल फैसले कर रहे हैं। आप क्या मुश्किल फैसले कर रहे हैं? आप तो सिर्फ तबाह कर रहे हैं हर इदारे को, हर जगह को, और अभी आखिर में एक कोर्ट्स रह गई हैं उनको भी। तो मैं समझती हूँ हमें जल्द से जल्द आना हमारा इसलिए ज़रूरी है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, KP हो या पूरे मुल्क का इलेक्शन हो। जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक ये सिर्फ तबाही की तरफ लेके जा रहे होंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया नुसरत वाहिद साहिबा। नाज़रीन ब्रेक जो टाइम था ब्रेक